हाय गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो। दिस इज पवन सैनी। आज हम हैं DLF 1 मिडटाउन में, जो वेस्ट दिल्ली का एक प्रोमिनेंट एड्रेस है। और ये लोकेशन उन लोगों के लिए है जो दिल्ली का पिन कोड चाहते हैं या फिर DLF जैसे एस्पिरेशनल ब्रांड के साथ अपना एड्रेस चाहते हैं। 5 एकड़ की इस डेवलपमेंट में बहुत सारी चीज़ें हैं। बहुत सारे लोग ऑलरेडी इस लोकेशन से और इस प्रोजेक्ट से अवेयर होंगे, लेकिन आज का जो वीडियो है इसको बनाने के पीछे 2 पर्पज़ हैं। पहला, जो लोग दिल्ली के अंदर रेडी टू मूव इन एड्रेस चाह रहे हैं उनके लिए क्या क्या ऑप्शंस हैं। दूसरा, DLF को अगर आप कंसिडर करते हैं तो इस प्रोजेक्ट के अंदर फ़िलहाल क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल हैं जिसको आप कंसिडर कर सकते हैं। प्रोजेक्ट ऑलरेडी रेडी टू मूव इन है, OC आ चुका है, फैमिली रह रही हैं। सारी चीज़ें समझेंगे स्टेप बाय स्टेप। पहले सेक्शन में हम समझेंगे लोकेशन, बिकॉज ज़रूरी नहीं है हर कोई इस लोकेशन से और प्रोजेक्ट से अवेयर हो। सेकेंड सेक्शन में हम पूरा समझेंगे इस पूरे इकोसिस्टम को जो DLF ने यहाँ पर बनाया है, और बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो प्लान है फ्यूचर में लॉन्च होंगी। तीसरे सेक्शन में हम समझेंगे प्रोजेक्ट की स्पेसिफिकेशन, कितने टावर हैं, कितने साइजेस हैं और इसके अंदर क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल हैं। फाइनली आपको दिखाएंगे प्रोजेक्ट का USP यानी क्लब हाउस ग्रीन एरिया, और इसके बाद प्राइसिंग। DLF 1 मिडटाउन इज़ लोकेटेड इन मोती नगर। प्रोजेक्ट फरवरी 2022 में लॉन्च हुआ था और जैन 2025 तक आते आते पोजीशन भी शुरू हो चुके थे। प्रोजेक्ट का आर्किटेक्ट DPC सिंगापुर है और कंस्ट्रक्शन के लिए टाटा प्रोजेक्ट ने माई-वन कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी से पूरे प्रोजेक्ट में कंस्ट्रक्शन कंप्लीट कर दिया है। एंड हियर आर फ्यू मोर लीडिंग स्पेशलिस्ट इन द वर्ल्ड जिन्होंने इस प्रोजेक्ट में अपना कंट्रीब्यूशन दिया है। प्रोजेक्ट का टोटल लैंड पार्सल 5.19 एकर्स है, जिसमें 4 टावर्स प्लान्ड हैं। प्रोजेक्ट के अंदर आपको 2, 3 एंड 4 BHK के ऑप्शंस मिल जाते हैं, रेंजिंग फ्रॉम 1700 स्क्वायर फीट टिल 3000 स्क्वायर फीट। दिस इज अ G+40 फ्लोर डेवलपमेंट एंड हैज 5 लेवल्स ऑफ कार पार्किंग। प्रोजेक्ट के 21वें फ्लोर पर रेस्क्यू फ्लोर है। DLF 1 मिडटाउन इज अ पार्ट ऑफ 180 एकड़ इकोसिस्टम, जिसमें ऑलमोस्ट हर फ्लैट से आपको ग्रीन व्यू मिलता है, मेनली बिकॉज ऑफ द 150 एकड़ ग्रीन बेल्ट इन द सराउंडिंग एरिया, जिसमें DDA का पार्क और DLF द्वारा मेंटेन ग्रीन एरिया आ जाता है। DLF कैपिटल ग्रीन्स इस इकोसिस्टम में डिलीवर होने वाली पहली सोसाइटी है, फॉलोड बाय 1 मिडटाउन। प्रोजेक्ट के फ्रंट में कमर्शियल भी प्लान्ड है, so for residents there is a foot-over bridge to connect them safely. So अभी हम पहुंच गए हैं पार्किंग लेवल पर। So at DLF 1 मिडटाउन there are 5 levels of car parking. अब कार पार्किंग भी कुछ इस तरह की है, इपॉक्सी फ्लोरिंग है। देर आर 2 सेपरेट एंट्रेंसेस, वन फॉर रेसिडेंट्स जो इस तरफ से लेफ्ट लॉबी को एक्सेस करेंगे। फॉर सेकेंडरी स्टाफ देयर इज़ अ सेकेंडरी एक्सेस जो डायरेक्टली शटल लेफ्ट पे कनेक्ट करेंगे। सो उनके लिए वहाँ पर बायोमेट्रिक्स बने होंगे। फॉर रेसिडेंट्स दिस वुड बी द एंट्रेंस। यहाँ से आप डायरेक्टली लेफ्ट लॉबी के अंदर एंटर करते हैं। सो एट एवरी फ्लोर देर वुड बी 6 यूनिट्स एंड इन टोटल देर वुड बी 6 लिफ्ट्स। वन वुड बी द शटल लिफ्ट जो एक तरह से सर्विस लिफ्ट का काम करेंगी, और जो 5 पैसेंजर लिफ्ट्स हैं वो इस लॉबी के थ्रू कनेक्टेड रहेंगी। सो इधर से अगर आप आए तो दिस वुड बी द वेटिंग लॉन्ज एरिया। दिस इज़ अ डबल हाइटेड लॉन्ज एरिया, और यहाँ से आप डायरेक्टली लिफ्ट लॉबी में कनेक्ट हो जाते हैं। सो दैट्स द सेकेंडरी एक्सेस जिसके बारे में मैं आपको बता रहा था। यहाँ पर शटल लिफ्ट है जहाँ से सेकेंडरी स्टाफ अपने लिफ्ट से डायरेक्टली फ्लोर पर जा सकते हैं। दिस इज़ द मेन लिफ्ट लॉबी एरिया। सो 5 लिफ्ट्स हैं यहाँ पर। अब इसके बाद यहाँ से चलते हैं 23rd फ्लोर पर, जहाँ पर आज आप देखेंगे एक सैम्पल यूनिट। सो लेफ्ट लॉबी के बाद वी हैव नाउ रीच द 23rd फ्लोर, और जो सैम्पल अभी आप देखेंगे दिस इज़ अ 4 BHK यूनिट। इसका एरिया है 3000 स्क्वायर फीट। इट्स अ 4 BHK यूनिट। पहले मैं आपको पूरी जो फ्लोर प्लेट है वो समझा देता हूँ। स्टार्टिंग में एंटर करते हुए ये एक फॉयर एरिया आता है। लेफ्ट हैंड साइड पे स्टाफ क्वार्टर विद अटैच वॉशरूम है। आगे की तरफ लिविंग डाइनिंग, और जस्ट सामने की तरफ एक बेडरूम है, और बाकी रिमेनिंग 3 बेडरूम पीछे की तरफ है। इस स्टाफ क्वार्टर को अगर आप चाहें तो होम ऑफिस की तरह भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आप फुल टाइम मेड नहीं रखते हैं दैन दिस बिकम्स दी होम ऑफिस एज वेल। अगर मान लेते हैं कोई एडवोकेट है या फिर डॉक्टर्स हैं, घर पे अपने क्लाइंट्स को अटेंड करना चाहते हैं, दैन
दिस कैन सॉल्व दैट पर्पस। इसके बाद दैट वाज द प्राइमरी गेट, ये रहेगा मेन सेकेंडरी गेट। तो इस तरह से आपकी प्राइवेसी भी बनी रहेगी, बिकॉज इसके बाद आप सीधा एंटर करते हैं अपने एल शेप के लिविंग और डाइनिंग एरिया स्पेस में। सो इसमें लिविंग सेपरेट है, डाइनिंग सेपरेट है, एक शो अपार्टमेंट है, इसीलिए स्टेज करके रखा हुआ है ताकि आपको स्पेस यूटिलाइजेशन का आइडिया मिल सके। ये जो यूनिट है ये 23rd फ्लोर पे है और इसके एडजॉइनिंग में 124 एकड़ का ग्रीन बेल्ट एरिया है। अब आइए यहाँ से चलते हैं फर्स्ट बेडरूम की तरफ। ये कह सकते हैं एक तरह से गेस्ट बेडरूम है या फिर पेरेंट्स बेडरूम है, बिकॉज इसके बाद रिमेनिंग जितने भी 3 बेडरूम्स हैं वो आगे की तरफ हैं। इसके साथ एक वॉशरूम अटैच्ड है और आगे की तरफ ये जो रनिंग बालकनी है इसको सबसे लास्ट में एक्सप्लोर करेंगे, बिकॉज ये पूरे फ्लैट को कनेक्ट करती है थ्रू आउट, बिकॉज 3 बेडरूम के साथ ये बालकनी कनेक्टेड है अलॉन्ग विद द लिविंग एरिया एज वेल। बाहर से जो व्यू आता है दैट इज़ अमेजिंग, बिकॉज आज वेदर एक्चुअली में बहुत अच्छा है। आप अनइंटरप्टेड दिल्ली के ऑलमोस्ट सारे डायरेक्शंस को इसी बालकनी के थ्रू एक्सप्लोर कर सकते हैं। इसको लास्ट में कवर करेंगे। अब बारी आती है किचन की। किचन कई लोगों के लिए डिसाइडिंग फैक्टर का रोल प्ले करता है, बिकॉज कई बार क्या होता है हमें पूरा फ्लैट समझ आ जाता है बट किचन समझ नहीं आती है। बट यहाँ पर आपको एटलीस्ट वो शिकायत नहीं मिलेगी, बिकॉज हर चीज़ें यहाँ पर कवर्ड है। ड्राई सेक्शन इस तरफ हो गया, वेट सेक्शन इस तरफ हो गया, डबल डोर फ्रिज के लिए स्पेस इतना है कि छोड़ा हुआ है। इस तरफ पूरा प्रिपरेशन जोन आ जाता है। आगे की तरफ एक यूटिलिटी बालकनी है जो एक कनेक्टेड बालकनी है। इसके बाद यहाँ से आगे की तरफ चलते हैं। दिस वुड बी द पाउडर एरिया या फिर कह सकते हैं कॉमन वॉशरूम, बिकॉज इसके बाद दिस बिकम्स द सेकेंडरी बेडरूम। अगर आपके घर में 2 बच्चे हैं सेम एज कैटेगरी में फॉल करते हैं वो, तो एक को आप ये वाला बेडरूम देख सकते हैं, एक इससे अगले वाला बेडरूम ले सकता है। और उसके बाद सबसे लास्ट में है मास्टर बेडरूम। यहाँ पर अगर देखा जाए तो 2 मास्टर बेडरूम का पर्पस सॉल्व हो जाता है, बिकॉज दोनों रूम्स आइडेंटिकल है, सिर्फ फेसिंग का फ़र्क है। पहले इसको चेकआउट करते हैं। इस वाले बेडरूम के अंदर आपको यहाँ पर क्लोजेट स्पेस मिल जाती है। इस तरफ अटैच वॉशरूम आ जाता है, 4 क्यूबिकल लगे हुए हैं यहाँ पर। और इसके बाद इस वाले बेडरूम के साथ बालकनी नहीं है, बट यहाँ पर आपको एक अच्छा सा व्यू मिलता है इस विंडो के थ्रू, बिकॉज आगे की तरफ कैपिटल ग्रीन्स है और इस तरफ पूरा एक डीडीए का पार्क है जो ऑलरेडी फंक्शनल है। बहुत सारे बच्चे उसके अंदर अभी खेल रहे हैं। ये सारी चीज़ें अभी हम एक्सप्लोर करेंगे, कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जिसको हम छोड़ने वाले हैं। अब फाइनली बारी आती है मास्टर बेडरूम की, जो यूएसपी कह सकते हैं इस लेआउट की, बिकॉज इसमें सिटिंग एरिया भी है, एक किंग साइज बेड लगा हुआ है। एंड द बेस्ट पार्ट अबाउट दिस इज़ यहाँ से आपको अनइंटरप्टेड व्यू मिलता है। अब बारी आती है इस बेडरूम की यूएसपी की। जो मेजर सेलिंग पॉइंट है वो है इसका व्यू, बिकॉज ये पूरी एक रनिंग बालकनी है जो यहाँ से लेकर टिल लास्ट तक जाती है, फर्स्ट बेडरूम तक कनेक्टेड है। अब इस बेडरूम से जो व्यू आएगा वो कुछ इस तरह का आएगा। सामने की तरफ वेस्ट है, ईस्ट इज़ ओवर देयर। जो पीछे वाली फेसिंग में लेंगे उनको मॉर्निंग की धूप मिलेगी, जो इस फेसिंग में लेंगे वो उनको शाम की धूप मिलेगी। अब इस तरफ क्या है, ये डीएलएफ की ही पुरानी सोसाइटी है, कैपिटल ग्रीन्स के नाम से। सामने की तरफ ये पूरा डीडीए का पार्क है, फंक्शनल पार्क है। और इसके बाद इस तरफ DLF 1 मिड टाउन का क्लब हाउस आ जाता है। तो ये सारी चीज़ें ना अभी हम स्टेप बाय स्टेप कवर करेंगे, बिकॉज यहाँ से आज वेदर एक्चुअली में बहुत ज़्यादा क्लियर है। आप देख सकते हैं इस तरफ पूरा खाली है। सो अब बात करते हैं इस रनिंग बालकनी की, बिकॉज यहाँ पर ना 2 टाइप के फ्लैट्स हैं। 1 आर फेसिंग टूवर्ड्स द ईस्ट, जो उस तरफ आते हैं, ये वेस्ट फेसिंग फ्लैट है। तो इसमें जो रनिंग बालकनी है वो फर्स्ट बेडरूम, लिविंग, आगे किचन और 2 और बेडरूम के साथ कनेक्टेड है। पीछे की तरफ जो आप स्पेस देख रहे हैं दैट्स द यूटिलिटी स्पेस, जहाँ पर वेट पॉइंट रहेगा। जितने भी प्लम्बिंग के पॉइंट्स हैं वो इस तरह से कंसील रहेंगे। और एक्सटर्नल यूनिट के लिए वहाँ पर एक डेडिकेटेड स्पेस दे रखा है, जिसकी वजह से वो इजीली एक्सेसिबल भी है। कभी मेंटेनेंस भी करनी पड़ी और उसको कंसील भी करना है तो ऑलरेडी कंसील्ड है। नाउ दिस इज़ द मास्टर बेडरूम। सो एक अच्छी खासी लेंथ है और डेप्थ भी अगर आप देखें तो अच्छी है। बहुत सारे लोगों को हाइट का फोबिया होता है, इसीलिए यहाँ पर आई एम 5'11", तो आप देख सकते हैं हाइट काफ़ी अच्छी है। लोगों को जिनको हाइट का फोबिया, अगर नीचे भी देखते हैं तो भी
ज़्यादा डरने वाली बात नहीं है। बाकी व्यू आप लोगों का इंटरप्ट ना हो इसलिए एसएस और ग्लास का यहाँ पर इस्तेमाल किया गया है। So there are two ways that you can access this reception lounge area. अगर आप chauffeur driven car से आते हैं then this would be the dedicated drop off area. सभी टावर्स के लिए एक डेडिकेटेड ड्रॉप ऑफ जोन्स हैं और इस लॉबी में आपको रिसेप्शन लॉन्ज एरिया मिल जाता है, प्लस ये आगे की तरफ पार्किंग एरिया से भी कनेक्टेड है। सो अगर आप यहाँ से आ रहे हैं तो आप डायरेक्टली लिफ्ट एरिया को एक्सेस कर सकते हैं। अगर आपको याद हो तो हमने एक और टावर के अंदर आपको लॉबी दिखाई थी जहाँ पर 2 सेपरेट एक्सेस थे, 1 फॉर सेकेंडरी स्टाफ एंड 1 फॉर रेसिडेंट्स। तो सिमिलर चीज़ें आपको यहाँ पर भी मिलती है। दिस इज़ द लिफ्ट लॉबी एरिया। एट एवरी फ्लोर देयर वुड बी 6 अपार्टमेंट एंड इन टोटल 6 लिफ्ट्स होंगे जिसमें से 5 पैसेंजर और 1 सर्विस एलिवेटर है। इस सेक्शन में हम देखेंगे एक 3 BHK प्लस स्टडी का लेआउट जिसका ओरिएंटेशन एग्जैक्टली 4 BHK की तरह है, सिर्फ एक बेडरूम का फर्क आ जाता है। फ्लैट कम सेमी फर्निश्ड और सभी लेआउट्स की तरह इसके साथ भी आपको एक रनिंग बालकनी का फीचर मिलता है। 3 BHK इज प्राइस्ड एट अप्रोक्सीमेटली 7 CR एंड 4 BHK इज प्राइस्ड एट अप्रोक्सीमेटली 10.50 CR। लेकिन दोनों फ्लैट्स के बीच में 700 स्क्वायर फीट का और एक बेडरूम का डिफरेंस है। जो 700 स्क्वायर फीट है वो इवनली स्प्रेड होता है पूरे फ्लैट के अंदर। सो अगर आपको लगता है आपकी रिक्वायरमेंट 3 BHK प्लस स्टडी से फुलफिल हो सकती है देन दिस इज़ अ वेरी गुड लेआउट फॉर यू गाइस। वेल फिलहाल तो सभी कैटेगरीज के अंदर आपको ऑप्शन मिल जाएंगे जिसमें 2 BHK 1700 स्क्वायर फीट है और 4 BHK में लिमिटेड ऑप्शंस है जिसका एरिया अप्रॉक्सीमेटली 3000 स्क्वायर फीट है। दिल्ली में लोगों के पास हाउसिंग के नाम पर DDA के लो क्वालिटी फ्लैट्स या फिर बिल्डर फ्लोर्स के ऑप्शन होते हैं, बट फॉर दोज हु वैल्यू क्वालिटी एंड लाइफस्टाइल विद अ पीस ऑफ माइंड दे प्रेफर टू गो विद अ हाई राइज डेवलपमेंट विद अ लिस्टेड डेवलपर, जहां सेफ्टी और सिक्योरिटी के साथ साथ क्वालिटी के ऊपर भी ध्यान दिया जाए। कन्वीनियंस और लेजर एक्टिविटीज़ के लिए आपको सोसाइटी से भी बाहर ना जाना पड़े। हस्बैंड वाइफ अगर वर्किंग हैं तो बच्चे बेफिक्र ग्राउंड के अंदर खेल सकते हैं। सो एट DLF 1 मिडटाउन एमिनिटीज़ के लिए डेडिकेटेड स्पेस हैं। सो जितने भी टावर्स हैं उसके फर्स्ट फ्लोर पर आपको ये सारी एमिनिटीज़ मिलेगी। लाइक दिस इज़ द जिम एरिया जहाँ पर आप देख सकते हैं क्रॉस ट्रेनर्स हैं और उसके बाद रनर्स हैं, पिलाटे सेक्शन है और इस तरफ आ जाता है चेंजिंग रूम एजनआर के साथ। इसके बाद आगे वाला जो 4 BHK वाला टावर था जिसमें आपने सैंपल देखा उसके अंदर था मल्टीपर्पज़ हॉल। नाउ वी हैव एंटर्ड द गेम्स रूम एरिया। एक मल्टीपर्पज़ गेम्स रूम है। सो पीछे वाला जो सेक्शन है दिस इज़ फॉर गेमर्स। प्ले स्टेशन ऑलरेडी लगे हुए हैं, यू जस्ट नीड टू कैरी योर गेम्स। उसके बाद यहाँ पर मल्टीपल गेम्स हैं। देयर वुड बी अ सिटिंग लॉन्ज एरिया। इस तरफ पूल टेबल आ जाता है। सो गेम्स रूम से निकलकर अब हम आ गए हैं इसके पूल एरिया की तरफ। एक इन्फिनिटी एज पूल है, सेग्रीगेशन हो रखी है यहाँ पर। 4 फीट तक की डेप्थ है जो नॉर्मल डेप्थ होती है पूल एरियाज़ के अंदर। आगे की तरफ किड्स पूल एरिया है, दिस इज़ फॉर द एडल्ट्स। पीछे की तरफ एक जूस बार है। नाउ दिस इज़ द रिलैक्सेशन जोन, यहाँ पर लोग बैठ सकते हैं। और उसके बाद अगर आपको विद इन द प्रेमाइसेस कन्वीनियंस स्टोर जाना है तो उसके लिए दिस इज़ द सेक्शन। अगर आपको विद इन द प्रेमाइसेस रेस्टोरेंट और कैफ़े का एक्सेस करना है तो सामने की तरफ है। 4 BHK का सैम्पल आपने देख लिया है। एक सेमी फर्निश स्टेट के अंदर फ्लैट डिलीवर होता है। फॉर कॉस्टिंग आप हमें डायरेक्टली कॉल कर सकते हैं एट द नंबर मेंशन बिलो। बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम अपने क्लाइंट से जब मिलते हैं तो उनको समझाते हैं किस तरह से आपको प्रोसीड करना चाहिए एंड व्हाट आर द फैक्टर्स दैट यू शुड कंसिडर व्हाइल परचेजिंग एनी अपार्टमेंट, बी इट इन दिल्ली और नोएडा और एनी वेयर एल्स। सो ये सारी चीज़ें हम आपसे समझेंगे वंस यू डिसाइड फॉर अ साइट विजिट। आज के लिए बस इतना ही। दिस इज़ पवन सैनी साइनिंग ऑफ फॉर द डे।